हरछठ की कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी की 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे को जन्म का समय नजदीक आया, तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हरषष्ठी देवी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हरषष्ठी का व्रत की महिमा व कथा पूछी, तो नारद जी ने पुरातत्व कथा कहना प्रारंभ की। चंद्रवत व्रत नाम एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार से सुनाया और कहा, मेरे धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाएं, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा। तब वह सोचने लगा, यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन में चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत है और क्या कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हरषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हरषष्ठी माता के जयकार कर सुख पूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी के हरषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती, दूसरी का नाम मानवती। रेवती के कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा सौतेला ढाए जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कोई राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मानकर अपने पुत्र को रेवती के हाथों में सुरक्षित देख मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आए। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को वह कुशल क्षेम पूछती। अब मानवती के माता पिता ने अन्न होने के संदेश से पुत्री को जाने से कहती है, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री आज हरषष्ठी माता का व्रत दिन में है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य कामना से हरषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछती कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर तुम्हारी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी। तभी एक दूसरे स्त्री ने अब हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हरषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हरषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हरषष्ठी व्रत करने लगी। नारद जी ने
की से हरषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया अपने उनकी पत्नी माता हरषष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्रों को व्रतोपरांत जल से भींगा कपड़ा पोता लगाए तो वह उनका बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हरषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु ने से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हरषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हरषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु के प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अन्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलो एक बार हरषष्ठी माता की जय। जैसे हमारे पुत्रों की रक्षा करें वैसे सभी के पुत्रों की रक्षा करें। जय हरषष्ठी माता।